अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 10th का सिलेबस हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 10 अबाउट एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ एसिड, कि आखिर ये जो इतनी एसिड की कैटेगरीज हमने पढ़ी हैं यूज़ कहाँ पे हो रही हैं। इसमें हम सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड को देखेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फार्मूला है H2SO4 इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर, क्या बनाने के लिए, फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र कहते हैं खादों को। अब दो खादों का नाम आगे वो देगा, अमोनियम सल्फेट है और कैल्शियम सुपरफास्फेट, ये दोनों खादों के नाम हैं। उसके बाद एक्सप्लोजिव, ये कहते हैं धमाका खेज अशिया को, जैसे आतिशबाजी, बम वगैरह। पेंट, रंग, पेंट और डाइज, ये दोनों रंगों की किस्में हैं। उसके बाद ड्रग्स, अद्वियात। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरीज। लेड की जो बैटरीज हैं उनके अंदर ये एज ए इलेक्ट्रोलाइट, वो चीज़ कहते हैं बैटरी का पानी, ये बिल्कुल वही चीज़ है, ये वो इसमें इस्तेमाल होता है। उसके बाद है नाइट्रिक एसिड, कहते हैं नाइट्रिक एसिड इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइज़र, ये भी फर्टिलाइज़र यानी कि खादें बनाने के लिए। कौन सी? अमोनियम नाइट्रेट है। ऊपर हमारे पास थी अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम सुपरफास्फेट, ये अमोनियम नाइट्रेट है। उसके बाद वही एक्सप्लोजिव, पेंट, ड्रग्स एंड एंचिंग डिज़ाइन ऑन कॉपर प्लेट्स। अच्छा, ये एंचिंग डिज़ाइन क्या होता है कि कॉपर की प्लेट के ऊपर तेज़ाब डाल लेते हैं और उसके बाद पेंसिल से, या उनके पास छोटे छोटे आले होते हैं, उससे प्लेटों के ऊपर खुदाई करते हैं जिससे डिज़ाइनिंग बनती है। एसिड का उसमें काम ये है कि एसिड से मेटल जो है वो डिज़ोल्व होती जाती है और वहाँ पे डिज़ाइन जो है वो बनता जाता है। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ बहुत सेम है। इसका मैंने एक टेबल बनाया है, आप ज़रा ये देखें। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड है और ये नाइट्रिक एसिड। फर्टिलाइज़र, खाद्य बनाने में दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। धमाका खेज अशिया में दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। पेंट्स के अंदर दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। ड्रग्स, दवाइयाँ बनाने के लिए दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन पांचवी चीज़ है डिज़ाइन ऑन कॉपर मेटल्स, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड नहीं इस्तेमाल होता और नाइट्रिक एसिड होता है, और इसका प्रॉपर नाम वही एंचिंग डिज़ाइन ऑन कॉपर प्लेट्स, उर्दू में इसको कुंदाकारी भी कहते हैं, कि डिज़ाइन बनाना। तो याद रह जाएगा, अगर आप एक को याद कर लें आप दूसरा भी याद कर सकते हैं, सिवाय एक फ़र्क के कि यहाँ पे जो है वो कुंदाकारी में सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल नहीं होता जबकि नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो है इसकी करैक्टर इन दोनों से अलग है। ये क्लीनिंग मेटल यानी कि सफाई के लिए, टैनिंग कहते हैं चमड़ा बनाने को, चमड़े को ये खालों से जो चमड़ा बनता है खालों को साफ़ करने के लिए, एंड इन प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़, ये जो प्रिंट, पेपर प्रिंट या क्लॉथ प्रिंटिंग, उसमें ये इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है, दो है आगे, बेंजोइक एसिड और एस्टिक एसिड। बेंजोइक एसिड फूड प्रिजर्वेशन में और एस्टिक एसिड इज़ यूज्ड इन फ्लेवरिंग फूड, यानी कि खुराक को जायका देने में। आपको याद होगा एस्टिक एसिड सिरके को भी कहते हैं, तो आपको पता ही है खुराक को जायका देने में खानों में हम इसको डालते हैं खट्टे के लिए, एंड फूड प्रिजर्वेशन में भी ये इस्तेमाल होता है खुराक को स्टोर करने के लिए। अच्छा, उसके बाद इसका एक और यूज़ है, टू क्योर स्टिंग ऑफ वेस्प। भीड़ अगर काट ले तो उसके ऊपर आप सिरका लगाएं तो आपको उससे आराम आ जाएगा। अच्छा, इसका मैंने एक चार्ट बनाया, ज़रा आप देखें, कंपैरिजन करें ना अगर आप बेंजोइक एसिड का और एस्टिक एसिड का, आपको पता चलेगा फूड प्रिजर्वेशन में ये दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि दोनों गुड है, ये फूड प्रिजर्वेशन दोनों गुड। अब कौन कौन सी फूड है, इसके अंदर कैंड फूड है, यानी कि कैंस के अंदर जो हमारे पास स्टोर होके आती है, जैसे आपको पाइनएप्पल वगैरह, फ्रूट कॉकटेल वगैरह, सोया सॉस, जैम, जेली, ये सारी जो है बेंजोइक एसिड उसके अंदर होता है, जो पानी सा होता है ना, वो इन सारों को सेव करता है ख़राब होने से बचाने के लिए। एस्टिक एसिड कौन सी, हमें पता है, पिकल, अचार के अंदर सिरका डालते हैं ताकि साल तक अचार ख़राब ना हो। उसके बाद चीज़ बनाने में, ड्रेसिंग जो है सैलड वगैरह की, या ये फास्ट फूड में जो ड्रेसिंग के लिए मायनीज़ वगैरह दूसरी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उसकी
जो है प्रिजर्वेशन के लिए, और भी सॉसेज, कई तरह के सॉसेज हैं, उसको स्टोर करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। अब ये दोनों सेम है फूड प्रिजर्वेशन, लेकिन आपने ये याद रखना है कि ये कौन सी कर रहा है और ये कौन सी कर रहा है। इसमें पिकल नहीं है, बेंजोइक एसिड अचार में इस्तेमाल नहीं होता, उसमें सिर्फ हमारे पास एसिटिक एसिड इस्तेमाल होगा। अच्छा, इन दोनों का फ़र्क यहाँ पे निकला है, स्टिंग ऑफ वेस्प, यानी कि भीड़ के काटने में बेंजोइक एसिड इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन एसिटिक एसिड इसमें इस्तेमाल होता है। तो ये थे एसिड के यूजेस, इजी हैं, आपने सारे याद कर लेने हैं। थैंक यू वेरी मच।